जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और बिल्कुल अलग होने वाला है। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने अपना नेवी में सिलेक्शन हुआ था तो उसका रिजल्ट बताया था और अपना ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाया था, उसका एक वीडियो भी डाला था। तो उस टाइम से आप लोग के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और टेलीग्राम पे मैसेज भी आ रहे थे कि भाई आप लोग आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो आप ज्वाइनिंग पे कब जा रहे हो, ज्वाइन आप कब कर रहे हो। तो आज मैं इन सभी सवालों का जवाब देने आया हूँ। सबसे पहले मैं एक बात साफ कर दूं कि भाई हाँ, मेरा इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। इंडियन नेवी एमआर पोस्ट पे हुआ है, एमआर में सिलेक्शन हुआ है और मेरा जो पोस्ट है स्टीवर्ड पोस्ट मिला था, ठीक है भाई। लेकिन जो है मैं इंडियन नेवी को ज्वाइन नहीं करूंगा। जी हाँ भाई, आप सही सुन रहे हैं, मैं इंडियन नेवी को ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है भाई। ये फैसला जो है मैंने किसी के दबाव में नहीं लिया है और ना ही किसी के बहकावे में लिया है और ना ही किसी गुस्से में, ठीक है भाई। इस फैसला को लेने में मैंने कई बार सोचा भी है और अपने फैमिली से बात भी की है और अपने भविष्य के बारे में सोचा है और अपने मन की सुनी है, उसके बाद ये फैसला लिया है। हालांकि ये चीज़ें मैंने पहले ही सोच लिया था कि मेरे को ज्वाइन नहीं करना है, पर मैं इस चीज़ को पहले नहीं बताना चाहता था किसी को, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को मैंने बता दिया है। लेकिन आज आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि भाई मैं इंडियन नेवी को ज्वाइन नहीं करने वाला और मेरा ज्वाइनिंग डेट जो था भाई 10 जुलाई को ही था। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था काफ़ी सारे वीडियो में कि मेरा ज्वाइनिंग डेट जो है 10 जुलाई को है, लेकिन मैं ज्वाइनिंग पे नहीं जाने वाला हूँ। आज मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है भाई। मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग मुझे गलत बोलेंगे। कोई तो कहेगा कि इतनी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिल रही है और फिर तुम छोड़ दे रहे हो। कोई तो कहेगा कि भाई तू पगला गया है। कोई तो ऐसा भी कहेगा कि बार बार मौका ऐसा नहीं मिलता है। तो देखो भाई, सच बताऊँ तो मैं आपकी जगह भी होता तो शायद मैं भी यही सोचता, ठीक है। लेकिन हर आदमी की जो है जिंदगी अलग अलग होती है और उसका जिम्मेदारी जो होता है वो भी अलग अलग होता है। हर इंसान के सपने भी अलग होते हैं, इसलिए किसी के फैसले को समझने से पहले उसकी परिस्थितियां जो है समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं इंडियन नेवी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दिल में इंडियन नेवी के बारे में पहले भी सम्मान था, आज भी है और हमेशा रहेगा। सो जो लोग भी इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर जो देश की सेवा कर रहे हैं, उन सभी को दिल से सलाम है भाई। मेरा फैसला नेवी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। अगर आपका सपना नेवी है तो आप नेवी में ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई बिल्कुल करना चाहिए आपको, उसके लिए भाई मेहनत करना चाहिए और अपने सपने को पूरा करना चाहिए। अब बात करते हैं भाई आखिर मैं क्यों ज्वाइन नहीं करने वाला, ठीक है भाई। तो देखो दोस्त, सच बताओ तो मेरा जो है ड्रीम कभी नेवी था ही नहीं। मैंने शुरू से ही मतलब नेवी को उतना पसंद नहीं किया था, ठीक है। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, ये सबके अपने अपने अलग अलग चॉइस होते हैं, ठीक है। देखो भाई, मेरा शुरू से ही जो ड्रीम था वो एयरफोर्स और आर्मी था। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा एयरफोर्स ही था, बाद में आर्मी था। मैं नेवी का फॉर्म इसलिए भरा था ताकि मेरे को एक मौका मिल जाए, ठीक है। सोचा था देखते हैं क्या होता है। अक्सर आप भी जब तैयारी करते टाइम ऐसे सोचते हैं कि एक मौका मिला है तो क्यों ना इसका फॉर्म भी भर के दे देते हैं, क्या होगा क्या नहीं देख लेते हैं, क्या जाता है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही मैंने भी सोचा था और फॉर्म फिल कर दिया था। भर्ती जो 2025 में आई थी मई के टाइम में, मई में इसका एग्जाम हुआ था, तो उसमें 3 भर्ती को एक बार ही इंक्लूड करके भर्ती आई थी। तो मैंने उसका फॉर्म फिल कर दिया और किस्मत ने साथ दिया तो सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन सिलेक्शन हो जाना और अपनी लाइफ में उसी प्रोफेशन में खुश रहना, ये दोनों भाई अलग बात है। अगर आपका मन ही किसी काम में नहीं लगता तो वहां ज्यादा दिन आप खुश भी नहीं रह सकते। मैं झूठ बोलकर वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए आज सच बता रहा हूँ भाई। मुझे नेवी की यूनिफॉर्म से जो है दिक्कत नहीं है और ना ही उससे मेरे को किसी प्रकार की समस्या है। और मैं सिर्फ सरकारी नौकरी का टैग लेने के लिए अपनी लाइफ में ऐसा काम करना नहीं चाहता जिसमें मेरा दिल ही ना हो और उस काम को मैं लेके क्या करूंगा, ठीक है भाई। मुझे लगता है डिफेंस जैसी जगहों में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए और जिनका कि वही सच में सपना हो, क्योंकि वहां सिर्फ एक नौकरी नहीं होती है, वहां जिम्मेदारी होती है, अनुशासन होता है, देश की सेवा होती है और उसके लिए पूरा समर्पण चाहिए। अगर मेरा मन ही वहां नहीं लगता तो मैं उस जिम्मेदारी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मेरी जगह ऐसे दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए जिसका सच में इंडियन नेवी सपना हो। और अगर सेकंड मेरिट लिस्ट आती है तो मेरे जगह दूसरे कैंडिडेट को एक मौका मिले और उसका सिलेक्शन हो तो मुझे अपने सिलेक्शन से ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। कम से कम किसी का सपना तो पूरा होगा, मेरी वजह से सीट बेकार नहीं जाएगी और यही सोचकर मैंने ये फैसला लिया है भाई, ठीक है। और अब मैं आपको दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण बताता हूँ जिसकी वजह से मैं नेवी को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, और वो है मेरा फैमिली। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा या फिर नहीं पता है तो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। भाई मैं घर का इकलौता बेटा हूँ। मेरे ऊपर सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। कई लोग कहेंगे कि भाई सरकारी नौकरी मिल रही है तो फिर जिम्मेदारी का क्या मतलब बनता है। तो देखो भाई, लेकिन हर फैमिली का जो परिस्थिति होता है वो अलग अलग होता है।
मैंने जो भी फैसला लिया है वो मैंने अकेले नहीं लिया है, इसके बारे में मैंने अपने फैमिली मेम्बर से बातचीत करने के बाद ही लिया है। आखिर में मेरे परिवार वालों ने बस एक ही बात बोला, जो फैसला तुम्हें सही लगे वही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यकीन मानिए दोस्त, जब परिवार आपके साथ खड़ा होता है ना, तो बड़े से बड़ा फैसला भी आप आसानी से ले सकते हो। अब मैं अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मैं बिना सोचे समझे सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो देखो भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बिना कुछ सोचे समझे ही सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ। अभी के टाइम में जितना कंपटीशन है उस हिसाब से सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही कठिन है, फिर भी मेरे को मिला और मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो इसका भी रीज़न है कि मैं अभी खाली भी नहीं बैठा हूँ। मैं मतलब कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता हूँ, उसके साथ साथ भी मेरे साथ कुछ ऑप्शंस है जिसकी वजह से मैं इस सरकारी नौकरी को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और वो ऑप्शन क्या है मैं वो भी आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो भाई, मैं अभी विद्याग्राम, जो आदित्य रंजन सर का ऐप है ना और प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैं कंटेंट डिज़ाइनर का काम करता हूँ। मैं जीएस का जितना भी पीपीटी वगैरह होता है वो सारी चीज़ें मैं ही मैनेज करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ और फिर भी सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। वहाँ से मुझे कुछ सीखने का भी मौका मिल रहा है और कमाने का भी एक जरिया मिल रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने का भी एक अवसर मिल रहा है। मैं अपनी किस्मत से जो पैसे भी कमा रहा हूँ, जितना भी हो सकता है, मैं अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर रहा हूँ और साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कमाई बहुत है और उसी से मेरा सारा जीवन चल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है भाई। पर जितना भी मेरे को वहाँ से अर्निंग होती है उससे मैं अपने पढ़ाई में जितना भी योगदान होता है और जितने भी खर्चे होते हैं लगभग वो मैं मतलब मैनेज कर लेता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आती है भविष्य की बारी। तो भाई कुछ लोग पूछेंगे कि अगर आगे कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर आगे कुछ आपको ऑप्शंस नहीं मिले, आपका अगर जॉब नहीं होता है तो क्या होगा। तो भाई मेरा जवाब पहले से ही सीधा था, मैं टू द पॉइंट बात करने वाला बंदा हूँ और आज भी मैं सीधा ही सीधा बोलता हूँ। अगर आगे मेरे मनपसंद की जॉब मिल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा, मैं नए अवसर तलाशता रहूंगा, मैं अपनी स्किल्स और बढ़ाऊंगा जिससे मेरा जो है आगे कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो। ठीक है, और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने हमेशा यही सीखा है, एक इंसान को सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। देखो दोस्त, आज की दुनिया में स्किल सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके पास सीखने की इच्छा है, अगर आपके पास मेहनत करने की आदत है, तो आप नए रास्ते बना सकते हैं। मैं खुद को मल्टी टैलेंटेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई भी करता हूँ, कंटेंट डिजाइनर का भी काम करता हूँ, यूट्यूब पे भी काम करता हूँ और आगे भी नई चीज़ें सीखता रहूँगा, जिससे मुझे लगता है कि मैं भविष्य में और भी चीज़ें कर सकता हूँ। मुझे पता नहीं कि भविष्य में मैं कहाँ रहूँगा, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि मेहनत करूँगा तो कभी किसी से पीछे नहीं रहूँगा। और एक बात मैं अपने छोटे भाई बहनों से भी कहना चाहता हूँ, कृपया मेरे इस फैसले का नकल मत करना। अगर आपका सपना डिफेंस है तो आप पूरे दिल से तैयारी करना, अगर आपका सपना नेवी है तो नेवी ज्वाइन कीजिए, अगर आपका सपना आर्मी है तो आर्मी में जाइए, अगर आपका सपना एयरफोर्स है तो एयरफोर्स में जाइए, क्योंकि सपना आपका है तो जिंदगी भी आपकी ही होनी चाहिए और फैसला भी आपका ही होना चाहिए। मैं जो फैसला ले रहा हूँ वो मेरी परिस्थितियों के हिसाब से सही है, हो सकता है वही फैसला किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से गलत हो, क्योंकि सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ये सही लग रहा है, भले ही दूसरे को कुछ भी गलत लगे या फिर जो भी भाई लगे, उससे मेरे को मतलब ही नहीं है। इसलिए किसी की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी के फैसले मत लीजिए। अपने हालात को समझिए, अपने फैमिली को समझिए, अपने दिल की सुनिए और उसके बाद फैसला लीजिए। मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत लोग मुझे ट्रोल भी करेंगे, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि मैंने गलत किया, कुछ लोग मेरा मजाक भी उठाएंगे, कुछ लोग मुझे ये भी कहेंगे कि सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, अगर मिल गई और तुम्हें मिल गई तो तुम छोड़ रहे हो। तो देखो भाई, मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैंने यह फैसला सोच समझ के लिया है और सबसे बड़ी बात, इस फैसले का जो है पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर भविष्य में मुझे संघर्ष करना पड़ा तो मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा और खुद से मेहनत करता रहूंगा, ठीक है, और खुद ही अपनी मंजिल आगे की जो भी है उसको करूंगा, ठीक है भाई। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो शायद इस वीडियो के देखने के बाद मुझे जज करेंगे। हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि भाई तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सरकारी नौकरी छोड़ना बेवकूफ़ी है, और कुछ लोग शायद ये भी कहेंगे कि बाद में पछताओगे। मैं उन सभी लोगों की बात का सम्मान करता हूँ, क्योंकि हर इंसान अपने सोच और अपने अनुभव के हिसाब से राय देता है। लेकिन मेरी भी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे फैसले को मेरे परिस्थितियों के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं, सिर्फ यूट्यूब पे जो आप मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा देखते हैं, लेकिन मेरी
पूरी ज़िंदगी मेरी परिवार की जिम्मेदारी या मेरे परिवार की स्थिति और मेरे सपने और मेरे संघर्ष सिर्फ मुझे पता है और मेरे परिवार को पता है। इसलिए जो आप यूट्यूब पे देखते हैं उससे मेरे पूरे करियर को जज करना आपके लिए सही नहीं है, मतलब आप कर भी नहीं सकते। ठीक है भाई, इसलिए मैंने वही फैसला लिया जो मुझे इस समय पर सही लगा। अगर भविष्य में कभी मुझे लगेगा कि मैंने गलती की तो उसका भी भाई जिम्मेदार मैं खुद रहूँगा। मैं किसी सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, मैं किसी भर्ती को दोष नहीं दूंगा, मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा, और मैं यह भी नहीं कहूँगा कि भाई काश मैं उस दिन ज्वाइन कर लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि यह फैसला मैंने पूरी समझदारी और अपनी इच्छा से लिया है। मैंने किसी मजबूरी में यह निर्णय नहीं लिया, मैंने किसी के दबाव में यह नहीं निर्णय लिया, मैंने अपने मन की बात सुनी है। मुझे लगता है कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी करना जरूरी होता है। देखो दोस्त, मैं हमेशा से एक बात मानता हूँ, सफलता सिर्फ सरकारी नौकरी का नाम नहीं है। सफलता का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका मन लगे, आप ईमानदारी से मेहनत करें और अपने परिवार के साथ खुश रहे। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है और फिर भी खुश नहीं है तो वो सफलता नहीं है भाई। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में खुश है तो वो उसके लिए सफलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस करके खुश है तो वो उसके लिए सफलता है। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करके परिवार को अच्छे से संभाल रहा है तो वो उसके लिए सफलता है। हर इंसान की मंजिल अलग अलग होती है, इसलिए अपनी मंजिल किसी और की जिंदगी देखकर मत तय कीजिए। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ ये सच ही शेयर किया है। जब तैयारी कर रहा था तब भी सच बताया, जब रिजल्ट आया तब भी सच बताया, जब फेल हुआ तो फेल बताया, पास हुआ तो पास बताया, और जब ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ तब भी सच ही बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि चुपचाप ज्वाइन कर लूँ और किसी को कुछ नहीं बताऊँ, तो ऐसा नहीं है दोस्त। लेकिन आप लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप लोग मेरे दोस्त की तरह हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। और एक बात और, अगर आगे मैं डिफेंस एस्पिरेंट के लिए काम करता हूं तो एयरफोर्स हो गया या फिर आर्मी हो गया या नेवी वाले जितने भी बंदे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों की हेल्प के लिए मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। अभी तो एयरफोर्स के लिए मैंने 2 ई बुक भी बना के फ्री में आपको दे दिए हैं, तो ऐसा अगर जरूरत पड़ा तो भाई भविष्य में भी मैं करूंगा। ठीक है, और जो भी डिफेंस से जुड़ी अपडेट रहेगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि किसी नौकरी को ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि उस नौकरी के प्रति सम्मान खत्म हो जाना। सम्मान पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर मेरा फैसला आपको सही लगता है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गलत लगता है तब भी मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे फैसले का सम्मान करेंगे। मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरी आप सबसे सिर्फ एक गुजारिश है, अपना सपना किसी और की जिंदगी देखकर मत चुनिए। अपनी परिस्थितियों को समझिए, अपने परिवार की बात मानिए और अपने दिल की सुनिए, और फिर जो फैसला ले वो पूरी जिम्मेदारी के साथ ले। और मैं अभी वही कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा रास्ता आगे जो है कठिन हो सकता है मुझे आगे बहुत संघर्ष का सामना करना पड़े, लेकिन मुझे अपने मेहनत पे पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है अगर इंसान ईमानदारी से मेहनत करते रहे, कुछ सीखता रहे और कभी हार ना माने तो किस्मत भी उसकी साथ देती है और उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देती है। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत कर रहा हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।